हेलो नमस्कार बच्चों, आइए आज के सेशन में हम आपको कराने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, जिसमें आज हम देखेंगे वेरियस मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। एक दूसरा हम देखेंगे कि कौन से पेयर कंसिस्टेंट होते हैं, कौन से पेयर इनकंसिस्टेंट होते हैं। मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं आपको ये भी समझाऊं कि अगर हमने प्रीवियस क्लास में क्लास 9th में और 8th में लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल करे थे तो उसमें इसमें क्या डिफरेंस आता है, क्या इससे 9th के बच्चों को भी कुछ सीखने को मिल सकती है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। जैसा कि आप सभी को पता है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स 0 and a2x plus b2y प्लस c2 इक्वल्स 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। पहला इक्वेशन हमने लिखा हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स 0। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है a1 a2 b1 b2 और c1 c2 कांस्टेंट है ना। a1 a2 b1 b2 c1 and c2 are constant, are x and y are variable अब देखिए इसमें पहला कंडीशन है कि हम कैसे चेक करेंगे कि इस पेयर के कितने सॉल्यूशन होंगे या सॉल्यूशन होंगे भी या नहीं होंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, इस तरह से इनके रेशियोज इक्वल आते हैं। तो ऐसे पेयर में क्या होगा, इनके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। जो लाइनें मिलेंगी हमें वो कैसी मिलेगी, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। और इसको हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट पेयर, कंसिस्टेंट पेयर। कोइंसिडेंट लाइन बच्चों आप सभी को पता होगा कि हम जो दो लाइनें बनाएंगे उसमें वो एक के ऊपर दूसरी इस तरह से लाइनें आ जाएंगी। तो जितने पॉइंट को मीट करती है उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। तो इनफाइनाइट मीटिंग पॉइंट है, सो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो ये हमारा पहला कंडीशन है कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स b1 अपॉन b2 इक्वल्स c1 अपॉन c2। आइए इसको हम आगे ले चलते हैं। दूसरा कंडीशन हमारे को ये दिख सकता है कि a1 अपॉन a2 नहीं है इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 का। इस केस में यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। और जो लाइनें बनेंगी वो कैसे बनेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, एग्जैक्टली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। सो इंटरसेक्टिंग लाइंस। और ऐसे पेयर को भी हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट पेयर, कंसिस्टेंट। बच्चों अभी तक हमने दो डिस्कस करा है। एक है हमारा a1 अपॉन a2 इक्वल्स b1 अपॉन b2 इक्वल्स c1 अपॉन c2। अगर ऐसा रेशियो इक्वल होता है ये तो इसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, कोइंसिडेंट लाइंस बनते हैं और ऐसे पेयर को हम कंसिस्टेंट पेयर कहते हैं। दूसरा हमारा आ सकता है कि अगर a1 अपॉन a2 नहीं है इक्वल्स b1 अपॉन b2 के, तो यूनिक सॉल्यूशन होंगे। इस केस में इंटरसेक्टिंग लाइन हमें मिलेंगी और इस पेयर को हम कंसिस्टेंट पेयर कहेंगे। बच्चों तीसरा इसमें हमारा आ सकता है कि ऐसे हो a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो इस केस में नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। और जो लाइनें बनेंगी वो कैसी बनेंगी, पैरेलल लाइन, यानी कि ये कहीं पे मीट ही नहीं करती है। पैरेलल लाइंस एक ऐसे बनेगी और दूसरा लाइन इस तरह से बनेगा।
सो नो सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होगा, पेयर को हम क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट पेयर। क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट पेयर। बच्चों यहाँ पे ये ध्यान देने वाली चीज है कि जब भी हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को करने जाएं तो केवल हम इसी को करेंगे जिसमें a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होते हैं, जिसका कि यूनिक सॉल्यूशन होता है। और जो लाइनें बनेंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो एक लाइन ऐसे बनेगी तो दूसरी लाइन इस तरह से बना करेगी। तो जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, मान लीजिए यहाँ पे होता है, यहीं पे यहाँ से सामने x की रीडिंग आएगी और यहाँ से y की रीडिंग आ जाएगी, तो इसके यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। तो जब भी हम करेंगे ये सिर्फ इस पेयर की हम बात करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये था ये जानने के लिए कि कंसिस्टेंट में दो आए, या तो जिसके इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस है या जिसके यूनिक सॉल्यूशन है, और इनकंसिस्टेंट में एक होता है जिसमें a1/a2 इक्वल्स b1/b2 एंड इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2।